अभी हमारे साथ पाकिस्तान से मिस्टर एल्बर्ट डेविड हैं, जो कि चेयर हैं पाकिस्तान यूनाइटेड क्रिश्चियन मूवमेंट के। और वो काफ़ी देर से कैंपेन कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। और मैं उनसे पूछना चाहूँगी, सर आर यू देयर? जी जी, आई कैन हियर यू बिल्कुल ऐसे। ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग योरसेल्फ अवेलेबल टुडे। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो हमारा पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनॉरिटी वोटिंग राइट्स, आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं? ऐसे सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स ऑन दिस। एंड आई गेस कि आपके साथ आसिफ साहब, असगर साहब और रुबाब बैठे हैं, तो उन सबको भी मेरा बहुत बहुत मेरे रिगार्ड्स मेरे दीजिएगा उन्हें। थैंक यू वेरी मच। अभी आप बात कर रही थी कि women rights are human rights, so I will just add Rubab ke minority rights are also human rights, which we are not getting here in Pakistan. That's right. I think I think our campaign is also based on that ke minority rights are also human rights, and they should also be protected and upheld in Pakistan. And so you were talking about the electoral issues that we have been taking up here in Pakistan. तो उसमें देखें रुबाब, इस वक्त हम जो समझते हैं कि पाकिस्तानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी एक ये मैं इसे कहता हूँ इलेक्टोरल डिस्क्रिमिनेशन है जी। कि हमें अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने का जो हक है वो नहीं है। हमारे नुमाइंदे जो बैठते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज में या नेशनल असेंबलीज में, और अब तो लोकल गवर्नमेंट में भी रेडिकल चेंजेस आई हैं, वहां पे भी हमें इलेक्शन नहीं दिया गया और वहां पे भी अब वो सिलेक्शन वाला सिस्टम है वो ले आए हैं। सो एक्चुअली देखें, पॉलिटिक्स जो होती है, पॉलिटिक्स घूमती है इलेक्टोरल सिस्टम्स के गिर्द। सियासतदान उस वक्त बनता है जब वो इलेक्शन में हिस्सा लेता है और वो अपने लोगों के वोट लेकर आता है और वो उनकी नुमाइंदगी करता है। और हमें सियासी तौर पर जिसे कहते हैं ना इनफर्टाइल, हमें भांज बना दिया गया है यहाँ पे पॉलिटिकली। हम किसी तरह से भी वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें हम शामिल नहीं है इस वक्त। और वो लोग जिन्हें हमारे नुमाइंदे कहा जाता है, उन्हें इलेक्ट कोई और करता है, उन्हें सिलेक्ट कोई और करता है। तो हाउ कैन दे बी आवर रिप्रेजेंटेटिव्स व्हेन दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस? देखिए, जो इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसमें ये होता है कि इफ यू इलेक्ट समवन एंड इफ दे डोंट परफॉर्म वेल, और अगर वो आपके हकूक की बात नहीं करते, अगर वो आपके राइट्स के लिए नहीं वहां मौजूद होते, वो आपकी आवाज नहीं बनते, तो व्हेन दे कम टू यू नेक्स्ट टाइम यू कैन सिंपली रिजेक्ट देम। लेकिन अब यहाँ पे हमारे से तो वो हक ही छीन लिया गया है ना। तो सर क्या हमारे पास इसके हल की तरफ ना हम उन्हें वोट देंगे और ना वो दोबारा हमारे पास आएंगे। और हम उनका देखें, एहतसाब क्या होता है, एक सियासतदान का एहतसाब होता है वोट से। बिल्कुल या उसको वोट दिया जाए या उसको वोट ना दिया जाए, ठीक है। तो वो जो वोटर के हाथ में एक एहतसाब करने की जो एक ताकत होती है ना, वो उसका वोट होता है और हमारे पास वो हक नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से हम इस जो एक विश्व सर्कल जो है इसका बन गया, उससे हम निकल कैसे सकते हैं? आप अपने प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान यूनाइटेड क्रिश्चियन मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से क्या डिमांड करेंगे इस सिस्टम को बदलने के लिए? देखिए जी, हमारी डिमांड, सबसे पहले तो डिमांड यही है कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म किया जाए और हमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज दी जाए जहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें इलेक्ट करने का इख्तियार हमारे हाथ में हो। उसके अलावा कैसे होगा माइनॉरिटीज की, जी कैसे होगा ये, कैसे ये रिफॉर्म्स होंगी? रिफॉर्म्स कैसे होंगी? देखिए, रिफॉर्म्स का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि ये दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विल ओनली बी पॉसिबल थ्रू द लेजिस्लेटर्स, ठीक है। और हमें इस वक्त, ठीक है, हम असेंबली से बाहर बैठ के एक मुहिम चला रहे हैं, जनरल अवेयरनेस भी पब्लिक को दे रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड until and unless it is the political will of the mainstream political parties who are sitting in the parliament, until they want to change this system will not change. I met the chief election commissioner of Pakistan और मेरी उनके साथ कुछ तकरीबन 1.5 घंटा इस इशू पे बात हुई, and he was very much
एल्बर्ट साहब, मुझे मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें आज जो हमारा सिस्टम है वो बदल जाता है और हमें वोट का हक भी मिल जाता है, लेकिन हमारी जो न्यूमरस स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से, जो हमारे नंबर्स हैं उसके हिसाब से, तो हमारे डायरेक्ट वोटिंग में भी 4 लोग चले जाएंगे असेंबलीज में, 4 लोग बैठ के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या नए लॉज तो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, तो फिर हमारे पास क्या वे फॉरवर्ड है? क्या हम हमेशा के लिए इसी सिस्टम में? बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। वेरी गुड एग्जांपल इज मौलाना फजलुर रहमान, जो 8 सीटें लेकर पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत करते हैं। जी ठीक है, हाँ, लेकिन उनके साथ पूरी सोसाइटी भी तो है ना। अगर हम भी एक ग्रुप की सूरत में वहां पे बैठते हैं जी, तो यस वी कैन, लेकिन उसमें ये है कि वी हैव टू बी यूनाइटेड एंड वी शुड हैव वन वॉइस। और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अगर ये हमें ऐसा सिस्टम देते हैं जहाँ पे हम मुंतखब होकर असेंबली में जाते हैं, तो देन इट इज अप टू द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट दे सिट टुगेदर, दे जॉइन टुगेदर, और वो अपनी डिमांड्स मनवा सकते हैं until and unless they are very clear about their demands and they are united on one platform. तो देखिए ना, आप लोग मौलाना फजल रहमान मिसाल आपको दी है ना, क्या है, 8 सीटें उनके पास, बस गवर्नमेंट उनके बगैर चलती नहीं है, तो हम वो रोल क्यों नहीं प्ले कर सकते? हम वो रोल बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। बात तो आपकी सच है और आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। एक फाइनल कमेंट आपका लूंगी। अगर हमारे जो सुनने वाले हैं आम पाकिस्तानी, जो जिनको बहुत ज़्यादा सियासी समझ भी नहीं है, या उनके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप उनको ग्रास रूट लेवल पे क्या ऐसे इकदाम कहेंगे कि वो अपनी इनफरादी हैसियत में लें ताकि इस सिस्टम को चेंज किया जा सके? देखिए जी, लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। ऑब्वियसली पार्लियामेंट में हमारी तादाद उतनी नहीं है और इस वक्त जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो किसी तरह से भी इंटरेस्टेड नहीं है सिस्टम को चेंज करने के लिए। तो इन द एंड आई थिंक इट्स द पब्लिक हु विल हैव टू कम आउट। मैं आज भी कहता हूँ उन सारे लोगों को, बशमूल अपने जो हम लोग मुख्तलिफ फोरम्स पे बैठते हैं, कि हमें बाहर निकलना है, हमें बिल्कुल उसी तरह धरना देना है जितना अवाम ने धरना दिया था। हमें प्रेशर बिल्ड करना है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, जब तक अवाम हमारे साथ बाहर नहीं निकलेगी, जब तक एक आम आदमी हमारे साथ बाहर नहीं निकलेगा, उस वक्त तक शायद हम इस सिस्टम को तब्दील नहीं कर सकते। सो और एक और कि हमारे लोगों को अब पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना है जी। किस्मती से हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते हैं। हम अपनी जो हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है हम उसको शो नहीं करते, हम अपनी विजिबिलिटी को शो नहीं करते हैं। और until और unless we are visible on the national political scene of Pakistan, until और unless हम मनवाते नहीं हैं कि हुकूमतों का आना और जाना जो है वो हमारी वजह से हो सकता है। और उसकी मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 70 के करीब कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पे नॉन मुस्लिम्स का वोट जो है इट इज मोर और लेस अबाउट 10,000। ठीक है ना जी? नो ठीक है, अब ये जो 10,000 वोट है, ये जीतने और हारने वाले के दरमियान जो फर्क है ना, इस फर्क वो वोट हो सकता है। ठीक है ना जी? नाउ वी हैव टू यूज दिस, ये जो हमारी एक फोर्स है ना, ये जो हमारी एक ताकत है वोट, इन हल्कों में, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो वी माइट नॉट बी द किंग्स बट वी कुड बी द किंग मेकर्स। ठीक है, हम कैटलिस्ट बन सकते हैं। हमें उस पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। थैंक यू वेरी मच सर, आपके इतने इंसाइटफुल कंट्रीब्यूशन का, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मिस्टर एल्बर्ट डेविड हमारे साथ है पाकिस्तान से, और उन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि हमारे पास बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारी क्रिश्चियंस की तादाद, हमारा जो वोट बैंक है तकरीबन 10,000 के करीब है। दैट कुड बी अ विनिंग और लूजिंग डिफरेंस, और हमें इस ताकत को इस्तेमाल करना है।